एक रोज शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अर्ज किया कि ए परवरदिगार, मैं तेरी कसम खाकर कह सकता हूं कि अयूब नबी सिर्फ इसलिए तेरी इबादत में लगे रहते हैं क्योंकि तूने उन्हें खुशहाली, माल दौलत और सुकून की जिंदगी बख्शी है। अगर इनकी नेमतें छिन जाईं और इन्हें दौलत के साथ आराम भी न मिले तो वह तेरी बंदगी पर कायम नहीं रह पाएंगे। ऐ खुदा, तू मुझे नबी की आजमाइश लेने का इख्तियार दे ताकि मैं देख सकूं कि अयूब नबी तेरे कितने वफादार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इजाजत देते हुए कहा कि जाओ, तुम्हें उन्हें परखने की ताकत दे दी गई है, जैसे चाहो आजमा लो। अल्लाह की दी हुई इस शक्ति को पाकर शैतान एक मुसाफिर का रूप बनाकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के दर पर आया। उनके सामने पहुंचकर उसने अपनी तंगी और परेशानी बयान की और कहा कि हुजूर, मुझे कुछ दिन आपके घर ठहरने की इजाजत दे दें। लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को उस पर शुबहा हुआ क्योंकि उसके जिस्म से तेज बदबू उठ रही थी, इसलिए आपने उसकी गुजारिश को मंजूर न करते हुए कुछ पैसा देकर कहा कि तुम कहीं और ठहरने का इंतजाम कर लो। शैतान उनके इस रवैये से बेहद नाराज और मायूस होकर लौट गया। फिर उसने मन में सोचा कि नबी को किस तरह दुख पहुंचाया जाए। काफी सोच विचार के बाद उसने तय किया कि नबी के फलदार बाग को जलाकर तबाह कर देगा। जैसा इरादा किया वैसा ही किया। वह नबी के बाग में पहुंचा और उसमें आग लगा दी। शैतान की लगाई हुई आग ने कई बाघों को राख में बदल दिया। बाग के काम करने वाले लोग भागते हुए नबी के पास यह खबर सुनाने पहुंचे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो दिया था वही वापस ले लिया, इसमें मुझे परेशान होने की कोई वजह नहीं। शैतान ने जब देखा कि फलदार बाग जलकर खाक होने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल भी बेचैन नहीं हुए, तो वह और ज्यादा हक्का बक्का रह गया। उसके दिल में जलन और भड़क गई। फिर उसने दोबारा यह सोचने लगा कि नबी को और किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। अगले ही दिन वह नबी के अस्तबल की तरफ गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह चारों ओर फैल गई, जिससे सारे जानवर जलकर मर गए और कुछ चरवाहे भी आग की लपटों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। बाकी बचे चरवाहे यह दुखद खबर लेकर तुरंत नबी के पास पहुंचे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने नमाज की नीयत बांधी और फरमाया, अल्लाह ने जो दिया था वही उसने वापस ले लिया, इसमें मेरे बेचैन होने की कोई वजह नहीं। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी आजमाइश के बावजूद नबी जरा भी उदास नहीं हुए, तो उसकी जलन और बढ़ गई और उसने और बड़ा नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे जो रोजाना एक शिक्षक के पास पढ़ने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे सब पढ़ने गए। उसी दौरान शिक्षक किसी काम से बाहर चले गए और शैतान ने इस मौके को पकड़कर मदरसे की छत गिरा दी। छत ढाने से नबी के 12 बच्चे मलबे के नीचे दबकर इंतकाल कर गए। शिक्षक घबराते हुए नबी के पास पहुंचे और बोले, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था, तभी छत गिर पड़ी और आपके सारे बच्चे उसमें दबकर चल बसे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जो अमानत दी थी उसने वापस ले ली, इसमें मेरे घबराने की कोई वजह नहीं। शैतान ने देखा कि बच्चों की मौत जैसी भारी मुसीबत के बाद भी नबी के सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे में जरा सा भी कमी नहीं आई, तो वह अंदर ही अंदर झलकर खाक हो गया और बड़ी तकलीफ देने की सोचने लगा। इसी दौरान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन उनकी इस सख्त परीक्षा को देखकर भीतर ही भीतर खुश हो रहे थे। नबी के नौकर चाकर और काम करने वाले लोग भी इस हालत को देखकर जहां मौका मिला वहां से भाग खड़े हुए। नबी का घर, बाग, अस्तबल सब खाली और वीरान हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने उनकी संपत्ति लूटनी शुरू कर दी। टूटे फूटे घर की हर चीज अपने कब्जे में ले ली और बाग में बचा हुआ फल फसल लूटने के लिए आपस में झगड़े करने लगे। सिर्फ एक हफ्ते में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सारी नेमतें, आराम, बच्चे और दौलत सब खत्म हो गईं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की 4 बेगमें थीं। उन 4 पत्नियों में से 3 ने झगड़ा बहस करके नबी का साथ छोड़ दिया। केवल हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ही उनके साथ डटी रहीं। वह हर हाल में नबी का साथ निभाने वाली थीं।
जनता में कई लोग नबी के दावे का मजाक उड़ाने लगे और तरह तरह के ताने देने लगे। कुछ लोग बोलते, अगर अय्यूब सच में अल्लाह के रसूल होते तो उन पर ऐसी मुसीबत क्यों टूटती? वह नबी नहीं है। उनकी झूठी नबूवत की वजह से खुदा का गुस्सा उन पर उतरा है। उधर नबी के मानने वालों के दिलों में भी दरारें पड़ने लगीं। उनकी दर्दनाक हालत देखकर शैतान को भी पूरी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ खो देने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। वह अपने इबादत खाने में उसी तन्मयता और शुआ के साथ इबादत कर रहे थे जैसे उन्हें अपने आसपास हुई तबाही का कोई एहसास ही न हो। न उनके चेहरे पर अफसोस का साया था, न मायूसी की कोई झलक। इबादत खाने के पास से गुजरने वाले लोग ताना मारते हुए कहते, ए अय्यूब, तुम्हारा नबूवत का दावा ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बना। अगर तुम यह दावा छोड़ देते तो तुम्हारी हालत ऐसी न होती। हम न नबी हैं और न किसी गजब का शिकार हुए हैं। लोग और भी कई तरह की कुफरियां बातें और ताने कसते रहे, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किसी बात की परवाह न की। उन्होंने लोगों से मेल जोल पूरी तरह खत्म कर दिया और इबादत में ही मशगूल रहे। यह सब देखकर शैतान और भी बेचैन हो गया और उसने नई चालें चलने का सोचना शुरू किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि नबी को और गहरे तौर पर कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक नई साजिश तैयार की। अपनी योजना के मुताबिक वह खुद को एक मुरीद बताकर नबी से मिलने पहुंचा। मिलने पर उसने कहा, हुजूर, मैं आपका मोहब्बत करने वाला हूं। मुझे आपसे एक अर्ज करनी है। इसी बातचीत के बहाने वह नबी के करीब आया और अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मार दी। फिर वहीं से चुपके से निकल गया। अगले दिन नबी के जिस्म पर फफोलों जैसे दर्दनाक फोड़े उभर आए। उनका पूरा शरीर तकलीफ से भर गया और वह बेहद बीमार पड़ गए, जिससे उनकी इबादत में भी रुकावट आने लगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने पूरी शिद्दत से उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वे फोड़े बड़े होते गए और गहरे जख्मों में बदल गए। लंबे समय तक इसी हालत में रहने के बाद नबी के जिस्म में कीड़े पैदा होने लगे और कुछ दिनों बाद उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि वे कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून तक खाने लगे। इधर हजरत रहीमा के पास जमा किया हुआ खाना पीना और सारा सामान भी खत्म हो गया, जिससे उनकी जिंदगी में सख्त तंगी आ गई। कई दिनों तक नबी और उनकी पत्नी सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यह हाल हजरत रहीमा से और बर्दाश्त न हुआ। वह नबी के पास आकर अर्ज करने लगीं, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं गांव जाकर लोगों के घरों में काम करूं, ताकि हम हलाल रोजी से अपना पेट भर सकें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी की बात सुनकर देर तक रोते रहे और फिर बोले, रहीमा, मेरा कभी इरादा नहीं था कि तुम पर इतनी मशक्कत पड़े, मगर मेरी बीमारी मुझे मजबूर कर रही है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम जाकर काम करो, ताकि हम कुछ हलाल कमाई से अपना गुजारा कर सकें। नबी की इजाजत मिलते ही हजरत रहीमा गांव में लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करने लगी। उधर गांव वाले जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत देखते तो दहशत में आ जाते। उनके जिस्म से उठने वाली बदबू, सड़े मांस की गंध और जख्मों से गिरते कीड़ों को देखकर लोग सिहर उठते थे। एक दिन गांव वाले नबी के पास पहुंचकर बोले, ए अय्यूब, तुम हमारा गांव तुरंत छोड़ दो। अगर नहीं गए तो हम तुम्हें जबरदस्ती यहां से निकाल देंगे। उस वक्त नबी के साथ बस 3 लोग थे, उनकी पत्नी हजरत रहीमा और 2 शागिर्द जो हमेशा नबी की देखभाल में लगे रहते थे। गांव वालों के भरपूर दबाव के चलते उन 2 शागिर्दों ने नबी को दूसरे गांव ले जाने का फैसला किया। कई घंटों के सफर के बाद वे एक और गांव पहुंचे, लेकिन उस गांव के लोग भी नबी की हालत देखकर डर गए और कहने लगे, इसे तुरंत यहां से ले जाओ, वरना हम तुम्हें मारकर निकाल देंगे। इस तरह शागिर्द हजरत अय्यूब को 7 अलग अलग गांवों में ले गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। आखिर में शागिर्द थक हार कर नबी को रास्ते के किनारे गंदगी और कचरा फेंके जाने वाली जगह के पास एक पेड़ की छाया के नीचे छोड़कर जाने लगे। जाते जाते वे आपस में बात करने लगे
कि आखिर एक नबी पर इतनी बड़ी मुसीबत क्यों उतरी। एक शागिर्द ने कहा, शायद उन्होंने अल्लाह की रजा के खिलाफ कुछ कर दिया होगा, नहीं तो यह हालत क्यों होती। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया और बोला, जब नबी अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं तो हमारे साथ रहने का क्या फायदा, बेहतर है कि हम यहां से चले जाएं। दोनों इस बात पर राजी हो गए और हजरत अय्यूब को पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए। मगर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम उन औरतों में से नहीं थीं जो अपने पति को मुसीबत में छोड़कर चली जाती। वह हमेशा नबी की सेवा में लगी रहती। दिन में थोड़ी देर वह लोगों के घरों में काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा लेती उससे दवा और खाने पीने का इंतजाम करती। यूं ही वक्त बीतता रहा। नबी के जिस्म से कभी कुछ कीड़े गिरते तो कुछ नए कीड़े पैदा हो जाते और उनके शरीर पर कीड़ों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब उनके जिस्म पर बस हड्डियों पर चिपका हुआ थोड़ा सा मांस ही बाकी रह गया था। एक दिन उनके शरीर से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर आ पड़े तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा को बुलाकर कहा, रहीमा, इंसान मिट्टी से पैदा किया गया है और मौत के बाद फिर मिट्टी में ही लौट जाता है। अगर मेरे जिस्म का मांस और खून अल्लाह की इन मखलूकात का पेट भरने में काम आ रहा है तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कम से कम इस तरह उन्हें रिज्क मिल रहा है। जो कीड़े मेरे शरीर से गिर गए हैं उन्हें उठाकर वापस मेरे जिस्म पर रख दो ताकि उनका खाना अधूरा न रह जाए। हजरत रहीमा ने अपने पति के हुक्म का पूरी निष्ठा से पालन किया और जमीन पर गिरे कीड़ों को उठाकर फिर उनके शरीर पर रख दिया। एक दिन वह रोज की तरह गांव काम की तलाश में निकली, मगर उस दिन उन्हें कहीं भी कोई काम न मिल सका, जिससे वह बेहद परेशान हो गईं। उनके दिल में बार बार यह ख्याल उठ रहा था कि आज वह अपने बीमार पति को खाने के लिए क्या देंगी। उन्होंने पूरे गांव में कोशिश की, हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं भी काम न मिला। आखिरकार वह एक औरत के पास गईं और कहा, ऐ मजजा औरत, क्या आप मुझे आज के लिए कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? मैं कल आपको वापस लौटा दूंगी। मेरा पति बहुत बीमार है और आज मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो मैं उनके लिए दवा और खाना ले आऊंगी, नहीं तो वह भूखे रह जाएंगे। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। उस औरत ने रहीमा की बात सुनकर कहा, मैं किसी को पैसा उधार नहीं देती। पहले भी कई लोगों पर तरस खाकर कर्ज दिया था, मगर आज तक किसी ने एक पैसा भी लौटाया नहीं। इसलिए यह ड्रामा बंद करो और घर लौट जाओ। मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकती। रहीमा ने कहा, अगर आप उधार नहीं दे सकती तो मुझे कोई छोटा मोटा काम ही दे दीजिए। उसके बदले में जो मेहनताना देंगे उससे मैं अपने पति के लिए खाना ले जाऊंगी। उस औरत ने जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। हाँ, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूं। तुम्हारे सिर के बाल मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर तुम अपने बाल काट कर मुझे दे दो तो उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस पर हजरत रहीमा ने आह भरते हुए कहा, ऐ औरत, मेरा पति बहुत ज्यादा बीमार है। उनका पूरा जिस्म कीड़ों से भरा पड़ा है। वह किसी सख्त चीज को छू भी नहीं सकते। जब भी बिस्तर से उठते हैं तो मेरे बाल पकड़ डचकर सहारा लेते हैं। अगर मैं अपने सिर के बाल काटकर तुम्हें दे दूं तो मेरे पति फिर कैसे उठ पाएंगे? इस पर उस औरत ने कहा, ठीक है, तो अपने सिर के केवल आधे बाल काटकर मुझे दे दो। मैं उनके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी। चारों तरफ से मजबूर होकर हजरत रहीमा ने उसकी यह शर्त मान ली। अपने सिर के आधे बाल काटकर उसे दे दिए और बदले में थोड़े पैसे ले लिए। उन्हीं पैसों से उन्होंने अपने बीमार पति के लिए दवा और खाना खरीदा और घर की ओर चल पड़ी। ये सब शैतान दूर से देख रहा था और जब उसने देखा कि हजरत रहीमा ने अपने सिर के आधे बाल कटवा दिए हैं तो उसने इसे हजरत अय्यूब और उनकी पत्नी के बीच फसाद पैदा करने का बेहतरीन मौका समझा। इसके बाद उसने एक दरवेश का भेष बनाकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आपकी पत्नी का चरित्र बहुत खराब है। वह आए दिन अलग अलग जगहों से चोरी करती है और गलत तरीकों से पैसे कमाती है। आज भी वह चोरी करते पकड़ी गई और सज्जा के तौर पर लोगों ने उसके सिर के आधे बाल काट दिए। जब वह घर आएगी तो आप खुद देख लीजिएगा। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए पहले ही बता रहे हैं। यह कहकर शैतान वहां से चला गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम
शैतान की बातों पर भरोसा कर बैठे और बहुत गुस्से में आ गए। वह अकेले में कहने लगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी गिर सकती है। अब मैं उसके लाए हुए पैसों से खाना हरगिज नहीं खाऊंगा। वह मुझे अब तक गलत तरीके से कमाई हुई रकम से खिलाती रही है। मैं अपने रब के सामने बहुत शर्मिंदा हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ पर रहम कर। अगर मैं ठीक हो गया तो मैं उसे 100 कोड़े मारूंगा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि सेहत वापस मिलने के बाद उसे 100 कोड़े जरूर लगाऊंगा। उस दिन शाम को वह अपनी पत्नी के बारे में सुनी हुई बातों से बेहद बेचैन थे। उसी वक्त जब हजरत रहीमा लौटी तो उन्होंने एक भी बात न की। रहीमा ने यह हालत देखकर नरम लहजे में पूछा, ऐ मेरे महबूब पति, क्या बात है? आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे? मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद रहीमा ने उनके सामने खाना और दवा रखी, लेकिन अयूब अलैहिस्सलाम ने उसे भी ठुकरा दिया। रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनके पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पति, कृपया बताइए आप मुझसे क्यों नाराज हैं? तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने गुस्से और दुख से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा चरित्र इतना गिर सकता है। तुम चोरी करके मुझे अब तक खाना खिलाती रही हो। एक दरवेश ने आकर मुझे बताया कि तुम चोरी करते हुए पकड़ी गईं और सजा के तौर पर लोगों ने तुम्हारे सिर के आधे बाल काट दिए। तुम्हारे गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को मैं कैसे खा सकता हूं? मैं बहुत शर्मिंदा हूं और अल्लाह से माफी मांगता हूं। अगर मैं ठीक हो गया तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। यह सुनकर रहीमा अलैहिस्सलाम ऐसे कांप उठी मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, हे अल्लाह, हे रहमान और रहीम, तू जानता है कि मैंने जो किया किस नीयत से किया। मुझ पर लगा यह इल्जाम झूठ है। तू मेरे पति को सच्चाई दिखा दे। हे पालनहार, मैं इंसानों से तो कोई शिकायत नहीं करूंगी। तू मेरा सहारा है और तू ही सबसे बड़ा न्याय करने वाला है। जिसने भी मेरे खिलाफ मेरे पति के दिल में बदगुमानी डाली है, हे अल्लाह, तू उसका असली न्याय कर। रहीमा अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनकर अल्लाह का अर्श लरज उठा। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अयूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उन्होंने आकर कहा, हे अल्लाह के नबी, आपकी पत्नी बेहद नेक, पाक दामन और सच्ची ईमान वाली है। उसने जो कुछ भी किया आपकी खिदमत और आपकी जान बचाने के लिए किया है। शैतान ने आपके दिल में जो शंका डाली वह झूठ थी। शैतान ने एक दरवेश का रूप धरकर आपको भ्रमित किया और आपकी पत्नी के बारे में झूठी बातें बताईं। वास्तव में आपकी पत्नी पूरी तरह निर्दोष है। इसलिए आप अपनी पत्नी द्वारा पेश किया गया खाना खाएं और उन पर फिर से खुशवराजी हो जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, रहीमा, मुझे माफ कर दो। शैतान ने तुम्हारे बारे में झूठी बातें कही थीं, जिनसे मैं भ्रमित हो गया। मैं इस चाले को पहचान नहीं पाया। तुम मुझसे नाराज मत होना। मैंने जो कुछ कहा वह अनजाने में कहा गया था। अब मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। यह सुनकर रहीमा अलैहिस्सलाम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोबारा पूरे प्रेम, समर्पण और लगन के साथ अपने बीमार पति की सेवा में खुद को लगा दिया। वह हर दिन मेहनत करके कुछ धन कमाती और उसी से अपने पति की दवा और रोटी पानी का इंतजाम करती। जब शैतान ने देखा कि उसने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम और रहीमा अलैहिस्सलाम के बीच जो फसाद पैदा करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह नाकाम हो गई है, तो उसने फिर एक नई चाल चली। इस बार उसने खुद को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल लिया। एक दिन रास्ते में वही बूढ़े का रूप धरकर शैतान हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से मिला और बोला, माँ, तुम्हारी यह हालत क्यों हो गई है? तुम इतनी परेशान, थकी और कमजोर क्यों लग रही हो? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने दुख भरे स्वर में कहा, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनके शरीर पर घाव हैं जिनमें कीड़े पड़ गए हैं। उनके मांस और खून को कीड़े खा रहे हैं। यही सोच सोचकर मैं दिन रात परेशान रहती हूं। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारे पति की बीमारी का एक अचूक इलाज जानता हूं। अगर तुम इसे अपने पति को बिना बताए उपयोग कर लो तो वह एक ही दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, दया करके उस दवा का नाम बता दीजिए, मैं उसे आजमाने की कोशिश करूंगी।
बूढ़े ने कहा, अगर तुम अपने पति को पहले ही बता दोगी तो वह इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसलिए यह दवा बिना बताए ही देनी होगी। फिर बूढ़े ने पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? रहीमा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पति का नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम है। वह अल्लाह के एक नबी हैं। जीवन के आरंभिक समय में वह बहुत संपन्न थे, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कई तरह की आजमाइशों में डाला और अब वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। शैतान, जो बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए हुए था, रहीमा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर बोला, जब उन्हें गांव के लोगों ने बाहर कर दिया था, मैंने उन्हें एक बार देखा था। मेरे पास उनके लिए एक बहुत उपयुक्त दवा है। रहीमा अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से कहा, हुजूर, कृपया मुझे वह दवा दे दीजिए। बूढ़े ने कहा, तुम यहीं थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी दवा लाता हूं। और वह वहां से चला गया। रहीमा अलैहिस्सलाम एक पेड़ की छांव में खड़ी उसकी प्रतीक्षा करती रहीं। थोड़ी देर बाद बूढ़ा व्यक्ति लौटा और उसने एक बोतल में पानी जैसी दवा और मांस जैसी आकृति वाला पदार्थ उनके हाथ में दिया। वह बोला, यह दवा उनके घावों पर लगाना और यह मांस जैसा पदार्थ भूनकर उन्हें खिलाना। देखना, कल सुबह तक उनका आधा स्वास्थ्य लौट आएगा और अगर अगले दिन भी यही उपयोग किया गया तो वह 2 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति लंबी लंबी बातें करता रहा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हमारे प्रिय मार्गदर्शक हैं। मैं उनका बड़ा भक्त हूं। उनके लिए कुछ भी भला करने का मौका मिल जाए तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। उनके दुश्मनों के कारण मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन भविष्य में खुद उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। शैतान ने इस तरह की बनावटी बातें करके रहीमा अलैहिस्सलाम का विश्वास पूरी तरह जीत लिया और वहां से चला गया। रहीमा अलैहिस्सलाम दवा लेकर घर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले अपने नबी के लिए खाना तैयार किया। फिर वह दवा को लंबे समय तक हाथ में लिए सोचती रहीं, इसे उपयोग करें या नहीं। लेकिन अंत में वह अपने नबी को बिना बताए कोई कदम उठाने का साहस नहीं कर सकी। वह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास गईं और बोलीं, हे अल्लाह के नबी, आज एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे रास्ते में यह दवा दी है। उसने कहा है कि यदि इसे 2 दिन नियमित उपयोग किया जाए तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस लेकर कहा, रहीमा, क्या तुम सोचती हो कि मेरी बीमारी दवा से ठीक हो जाएगी? यह बीमारी तो अल्लाह ने मुझे दी है और वही मुझे ठीक करेगा। कोई दवा इसे ठीक नहीं कर सकती। रहीमा अलैहिस्सलाम बोली, जिसने यह दवा दी है वह एक मुसलमान है और आपका भक्त भी है, इसलिए मुझे उसकी दवा पर कोई शक नहीं है। अब यह सब आपके इरादे पर निर्भर है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने दृढ़ता के साथ कहा, तुम यह दवा यहीं रहने दो। जब तक मेरे रब की तरफ से कोई इजाजत ना आए मैं इसे उपयोग नहीं करूंगा। रहीमा अलैहिस्सलाम ने तुरंत आदेश मान लिया और दवा नबी के बिस्तर के पास रख दी। अगले दिन सुबह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी को पुकारा और कहा, रहीमा, जब से मैं बीमार हुआ हूं, मैं हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्ली को देखता था और उसी से दिल को सुकून मिलता था। लेकिन कल रात मैं उस नूरानी तजल्ली का दीदार नहीं कर सका और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मेरे प्रिय पति, आप अल्लाह के नबी हैं, शायद आपके पास ही इसका सच्चा कारण होगा। मैं तो एक साधारण बंदी हूं, मैं कैसे जान सकती हूं कि आखिर इसकी वजह क्या है? यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम गहरे विचार और बेचैनी में डूब गए। इसी तरह 3 दिन गुजर गए और वह अल्लाह की तजल्ली का दीदार नहीं कर पाए। अंततः दर्द और बेबसी से भरे दिल के साथ उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा लिए और रोते हुए दुआ करने लगे, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे नहीं पता कि किस वजह से मैं आपकी तजल्ली देखने से वंचित हो रहा हूं। अगर मुझसे कोई चूक या गलती हुई है तो मेरे मौला कृपया मुझे माफ कर दे और अपने नूर से मुझे दूर न कर। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की यह सच्ची दुआ सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही से उनके पास आए और बोले, हे अल्लाह के नबी, आपके बिस्तर के पास शराब की बोतल और सूअर का मांस रखा है। जब तक इन हराम चीजों को आप दूर नहीं करते तब तक अल्लाह की तजल्ली का दीदार कैसे हो सकता है?
अगर आप फिर से वह नूर पाना चाहते हैं तो इन चीजों को तुरंत यहां से हटवा दीजिए। गहरी रात में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी को आवाज देकर कहा, रहीमा, मेरे बिस्तर के पास रखी शराब और सूअर का मांस देखो और तुरंत हटा दो। यही वजह है कि मैं 3 दिन से अल्लाह की तजल्ली को नहीं देख पा रहा हूं। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम घबरा कर उठीं और पूरे कमरे में तलाश करने लगीं, लेकिन उन्हें कहीं शराब या सूअर का मांस नहीं मिला। तब नबी ने पूछा, वो दवाइयां कहां हैं जो तुम लाई थीं? रहीमा बोली, वे तो यही हैं, आपके बिस्तर के पास रखी हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने गहरी आवाज में कहा, रहीमा, इन्हें अभी यहां से हटाओ। मुझे महसूस हो रहा है कि यही शराब और सूअर का मांस है। नबी के आदेश पर रहीमा अलैहिस्सलाम ने तुरंत वह दवाइयां दूर हटा दी। इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फिर से इबादत में मग्न हो गए। जैसे ही रात खत्म होने लगी, वह अचानक पुकार उठे, रहीमा, अब मैं फिर से अल्लाह की तजल्ली का दीदार कर पा रहा हूं। समझ लो, वही दवाइयां शराब और सूअर का मांस थीं। जब तक वे मेरे पास रहीं, मैं 3 रातों तक उस नूर के दर्शन से महरूम रहा, और जो शख्स उन्हें लेकर आया था वह कोई इंसान नहीं था। वह एक इंसानी रूप में आया हुआ शैतान था, जिसने इन दवाइयों के बहाने हमें धोखे में डालने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेअंत रहमत से हम उस इब्लीस के फरेब से महफूज रहे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम लगभग 18 बरस तक दर्दनाक बीमारी, दुख और तकलीफों को सहते रहे। आखिरकार जब कीड़े उनकी आंखों और जबान तक पहुंच गए तो वह रोते हुए अल्लाह के सामने दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, इन आंखों से मैं अपनी बीवी को देखता हूं और सूरज देखकर नमाज का वक्त पहचानता हूं और अपनी जबान से तेरा जिक्र करता हूं। अगर ये दोनों अंग कीड़े खा जाएं और खत्म हो जाएं तो तेरी इबादत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनकी यह अर्ज सुनकर अल्लाह ताला ने अपने नबी को इत्तेला दी कि बहुत जल्द वह उन्हें बीमारी से पूरी तरह शिफा देगा और उनकी बीवी को भी बेहतरीन इनाम अता करेगा। एक दिन सुबह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम काम की तरफ निकल गईं और उनके जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी, अपने पैरों से जमीन पर चोट लगाइए, वहां से एक सोता फूटेगा, उसी पानी से गनुस्ल कीजिए और पेट भरकर वह पानी पीजिए। चंद ही लम्हों में आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएंगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने वही किया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पैर मारा, वहां से पानी का एक साफ और ठंडा चश्मा फूट निकला और उसका पानी उनके ऊपर गिरने लगा। अल्लाह की रहमत से जिस्म पर पड़ते ही घाव बंद होने लगे और नई चमड़ी उभरती चली गई। उन्होंने अच्छे से गुस्ल किया और देखते ही देखते पूरा बदन पहले से ज्यादा खूबसूरत और रोशन हो गया। उनका चेहरा मानो चांद की तरह चमक रहा था। गुस्ल के बाद जब उन्होंने उस चश्मे का पानी भरपूर पिया तो भूख और प्यास दोनों दूर हो गईं। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता दूर से कपड़ों का एक थैला लिए उनकी तरफ आ रहा है और कह रहा है, ऐ अल्लाह के नबी, ये लिबास जन्नत से आपके लिए लाया गया है। फरिश्ते ने कहा कि ये लिबास जन्नत से भेजे गए हैं, इन्हें पहन लीजिए, और इतना कहकर वह रुखसत हो गया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने थैला खोला तो उसमें जन्नत के खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे। उन्होंने वो लिबास पहन लिया और उनका रूप पहले से कहीं ज्यादा दिलकश और नूरानी हो गया। 18 साल की बीमारी के बाद पूरी तरह तंदुरुस्त होने की नेमत ने उनके दिल को सुकून से भर दिया। अब वह बेधड़क चल फिर सकते थे, लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए थोड़ा आगे बढ़कर जंगल के एक सिरे पर बैठ गए। इसी दौरान हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने शौहर के लिए खाना खरीद कर जल्दी जल्दी वापस लौटी। लेकिन जब वो पहुंची तो देखा कि उनका पति बिस्तर पर नहीं है। यह मंजर देखकर वह घबरा गईं और वहीं बैठकर झारो झारी करने लगीं। उन्होंने हाथ उठाकर अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे नहीं मालूम मेरे पति को कौन ले गया। क्या किसी दरिंदे ने उन्हें शिकार बना लिया या कोई जंगली जानवर उन्हें उठा ले गया? तू ही जानता है। ऐ रहम करने वाले मालिक, मेरे पति को मेरी तरफ लौटा दे, मैं उनके बिना जिंदगी कैसे गुजारूं? वह देर तक इसी दर्द से भरी दुआ में रोती रहीं। फिर उठकर इधर उधर दौड़ते हुए
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगीं, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद कोई निशान नहीं मिला। दूर उन्हें एक शख्स दिखाई दिया जो शानदार कपड़े पहने एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह उनके पास गईं और पूछा, जनाब, यहां इसी जगह एक बीमार आदमी था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दूर से अपनी बीवी को देखते रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना असली परिचय नहीं बताया। उन्होंने नरमी से पूछा, वह मरीज तुम्हारे कौन होते हैं? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने गमगीन आवाज में कहा, वह मेरे प्यारे पति हैं, अल्लाह के नबी हैं, नाम है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। 18 साल से बीमार थे और मैं ही उनकी सेवा करती रही, लेकिन आज लौट कर आई तो वो कहीं नहीं मिले। न जाने उन्हें कोई दरिंदा खा गया या कोई और जानवर ले गया। अगर आप उनके बारे में जानते हो तो खुदा के लिए मुझे बता दें। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर तुम अपने पति का चेहरा देखो तो क्या पहचान पाओगी? उन्होंने तुरंत कहा, आप कैसी बात करते हैं जनाब, एक पति जिसकी मैंने 18 साल हिफाजत की, उसका चेहरा भला मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? यह सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से रूमाल हटाया और बोले, देखो, क्या तुम इस शख्स को पहचानती हो? जैसे ही हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने शौहर के नूरानी चेहरे पर नजर डाली, वह जोर जोर से रोते हुए उन्हें गले लग गईं और बोलीं, ए अल्लाह के नबी, मेरे रब ने आपको इस तरह से सेहत और नूर अता किया है, इसका तो मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने शौहर को देखा तो राहत से भर उठीं और कहा कि मैं तो आपकी गुमशुदगी से बेहद परेशान हो गई थी। अल्लाह का लाखों बार शुक्र है जिसने आपको फिर से सेहतमंद कर दिया और मुझे मेरे पति लौटा दिए। दोनों देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी को पूरे वाक़ये की खबर दी कि किस तरह अल्लाह के हुक्म से वह ठीक हुए और कैसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीन से एक बहती हुई नहर उभार दी थी। फिर उन्होंने रहीमा से कहा कि वह भी उस नहर में गुस्ल करें। पति की बात सुनकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम पानी में उतरीं और जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उनका चेहरा भी चांद की तरह दमकने लगा और उनकी जवानी व खूबसूरती लौट आई, जैसे वह फिर से एक नौजवान लड़की हो। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब घर पहुंचे तो देखा कि उनका मकान पहले की ही तरह सलामत खड़ा है। वे अंदर गए तो देखा बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने अपने माँ बाप को देखा तो दौड़कर उनसे लिपट गए और रोते हुए पूछने लगे, आप लोग इतने दिनों से कहाँ थे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा कि हम अल्लाह की दावत पर गए थे। यह सुनकर बच्चे और ज्यादा रो पड़े कि आप हमें अकेला छोड़कर दावत में क्यों चले गए थे? नबी ने कहा कि इसकी हकीकत मैं बाद में बताऊंगा। उसी वक्त खेतों से कुछ नौकर लौट कर आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपके मवेशी, बाघ और खेती जो तबाह हो गए थे, हम आज देखते हैं कि सब पहले की तरह वापस आबाद हो चुके हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये सब कैसे यूं अचानक ठीक हो गए। कुछ देर बाद दूसरे सेवक आए और कहने लगे, हुजूर, आपका वह माल, बर्तन और अमानतें जिन्हें लोग लूट कर ले गए थे, हमने सब वापस हासिल कर लिए हैं। आपकी सारी चीजें महल के अलग अलग कमरों में सुरक्षित रख दी गई हैं। इसी बीच हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कुछ पुराने खादिम भी उन्हें मिलने आए और उनके पुराने दोस्तों तथा रिश्तेदारों की खबरें सुनाईं, जिन्हें सुनकर नबी फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो गए। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह के रसूल, जब बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम ने मजबूरी में अपने बाल काटे थे तो आपने गुस्से के आलम में कसम खाई थी कि आप उन्हें 100 कोड़े मारेंगे। वह कसम आपकी सच्चाई पर थी, लेकिन उसका लागू होना अब सही नहीं रहा। इसलिए अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आप 100 सूखे गेहूं के बाल इकट्ठे करें और उन्हें हल्के से बीबी रहीमा के शरीर पर एक बार स्पर्श कर दें। इससे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और आपकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस हिदायत पर अमल करते हुए नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 100 सूखे गेहूं के बाल जमा किए और बीबी रहीमा के शरीर पर बस हल्का सा छुआ दिया। यूं उनकी कसम भी अदा हो गई और बीवी को कोई दुख नहीं पहुंचा।
प्यारे दर्शकों, शैतान ने न जाने कितनी बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी चाल या ख्याल से उन्हें डिगा न सका और न ही कभी गुमराह कर पाया। अगर हम भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और इस्तिकामत से अल्लाह की राह पर कायम रहें तो शैतान कभी हमें रास्ते से नहीं भटका सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी वही सब्र और हिम्मत अता करे। आमीन।